हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? मूल विधि। और मूल विधि में हमने कल अधिनियम स्टार्ट किया था, वो था कौन? पॉक्सो। क्या था? क्या नाम था उसका? पॉक्सो। शॉर्ट नाम क्या था उसका? पॉक्सो। और बड़ा नाम क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 2012 अधिनियम पढ़ रहे हैं। पॉक्सो अधिनियम 2012 को हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? प्रवेशन धारा 3, शायद प्रवेशन लैंगिक हमला तक हमने पढ़ लिया था। कहाँ तक? धारा 3 तक हमने पढ़ लिया था, प्रवेशन लैंगिक हमला। और उसके चारों पॉइंटों को देख लिया था, किस किस को प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा, किन किन चीज़ों को यदि व्यक्ति करता है तो वो इसके अंतर्गत आएगा। अब हमको उसका प्रवेशन लैंगिक हमला का क्या दंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दंड पढ़ना। चलिए हम बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो आगे देखते हैं। तो देखते हैं, हम धारा 3 तक हम पढ़ चुके थे। कहाँ तक? धारा 3 तक हम पढ़ चुके थे। अब हमको पढ़ना है धारा 4। तो देखते हैं आगे धारा 4। धारा 4 में क्या है? धारा 4 में है किसके लिए? प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड है। किसके लिए? प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। 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 तो इसमें दंड क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, जो हमने धारा 3 में पढ़ रखा है विस्तार से, तो उसको क्या सज़ा होगी? तो उसको जो कारावास होगा, तो उसको कारावास तो उसको क्या होगा? उसको कारावास हो सकता है। दंड होगा तो दंड में जेल में क्या होगा? कारावास। तो कारावास कितना होगा? तो सादा कारावास कैसा हो सकता है? सादा भी हो सकता है, और कैसा? सश्रम, मतलब कठोर भी हो सकता है। क्या? कठोर भी हो सकता है। तो जो कारावास होगा तो वो कैसा? 10 साल। कितना? 10 साल से कहाँ तक हो सकता है? 10 साल, मतलब 10 साल कम से कम। कम से कम क्या होगा? मिनिमम 10 साल तो होगा ही। 10 साल से कहाँ तक? इसको कहाँ तक किया जा सकता है? इसको आजीवन कारावास तक दंड दिया जा सकता है। आजीवन कारावास। इसको क्या हो सकता है? 10 साल से आजीवन कारावास तक का दंड मिल सकता है, लेकिन 10 साल से कम तो होगा नहीं। कम से कम क्या? 10 साल होगा। प्लस में क्या होगा? प्लस में उसको क्या होगा? जुर्माना भी देना होगा। क्या करना होगा? जुर्माना भी देना होगा। और जो जुर्माना होगा, वो जुर्माना किसके लिए होगा? जो पीड़ित व्यक्ति है उसके किसके लिए? चिकित्सीय खर्चे के लिए। उसका चिकित्सीय खर्चा और जो रहने की, खाने की जो व्यवस्थाएं होंगी, उन सब चीज़ों के लिए उसको जुर्माना देना होगा। जब बीएनएस पढ़ते हैं हम, तो उसमें ये सब चीज़ें विस्तार से बताई जाती हैं। तो अब देखते हैं इसकी यदि क्या है। इसमें एक और पॉइंट है। इसमें पॉइंट है कि क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति क्या हो, यदि 16 वर्ष की आयु से 16 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ हो। किसके? 16 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ यही कार्य होता है। बालक के साथ यही होता है। तो उसका जो दंड होगा वो क्या होगा? तो उसका जो दंड होगा, तो उसके लिए दंड होगा वो क्या होगा? तो उसमें जो कारावास है, तो इसमें भी क्या? कठोर भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है। तो कारावास कैसा? कठोर भी, यहाँ लिख देता हूँ, कठोर। और कौन सा? सादा भी हो सकता है। कैसा? सादा भी हो सकता है। तो सादा और कठोर दोनों हो सकता है। तो सादा में क्या होगा? वो जो होगा वो कितना? 20 वर्ष। 20 वर्ष से क्या होगा? 20 वर्ष से कहाँ तक? आजीवन कारावास। अभी कहाँ तक? 10 से आजीवन कारावास था। कहाँ? अब कहाँ होगी? 20 से आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है।
प्लस प्लस में क्या होगा, प्लस में जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या होगा, प्लस में जुर्माना भरना पड़ेगा। और जो दोनों का जो जुर्माना होगा वो किस लिए, तो जुर्माना है, जो जुर्माना अभी बताया कि जुर्माना किस लिए, तो जो क्या होगा, जुर्माना किस लिए दिया जाता है, तो उससे क्या हो, जो पीड़ित को दिया जाए अब कितना दिया जाएगा, वो जो इतना जायज़ होगा। क्या होगा, जुर्माना कितना होगा, जो जायज़ होगा, जो जज साहब तय करेंगे, जो जायज़ होगा, जो जायज़ होगा। और किस लिए किसको दिया जाएगा, ये किसको दिया जाएगा, तो ये किसको दिया जाएगा, तो ये पीड़ित को दिया जाएगा। किसको, पीड़ित को दिया जाएगा, दिया जाएगा, किसको, पीड़ित को दिया जाएगा। किसके लिए दिया जाता है, तो ये किसके लिए दिया जाता है, तो इसका उसका जो चिकित्सीय जो इलाज में जो खर्चा होता है, तो जो चिकित्सीय खर्चा है। अब मान लो किसी के साथ हो गया, अब गाँव हो या कहीं हो, तो उनको क्या रहने और खाने की भी दिक्कत होती है। कई लोग क्या करते हैं, उसको ठुकरा देते हैं, तो उनके लिए खर्चा, और किसके लिए, उनका जो पुनर्वास होगा, समाज में फिर से वो रह पाएंगे, तो उसके लिए ये पैसा होता है, पुनर्वास हो सके, हो सके, पुनर्वास हो सके, इसके लिए उसको क्या दिया जाता है, जुर्माना दिया जाता है। क्या दिया जाता है, जुर्माना दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 5 की ओर बढ़ते हैं। अब जब हमने पढ़ रहे थे धारा 2 का, क्या पढ़ रहे थे, धारा 2 का पढ़ रहे थे, नहीं 2 खा, हाँ 2 खा, तो 2 खा में हमने एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, गुरुतर प्रवेशन हमला। क्या पढ़ा था, गुरुतर प्रवेशन हमला। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने प्रवेशन लैंगिक हमला पढ़ा। क्या पढ़ा, अभी प्रवेशन लैंगिक हमला पढ़ा। तो क्या कोई सामान्य व्यक्ति ये कार्य करता है, जो हमने धारा 3 में पढ़े कि धारा 3 में जो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है, तो उसको क्या माना जाएगा, तो उसको माना जाएगा, वो क्या होगा, प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। क्या माना जाएगा, प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। अब यही प्रवेशन हमला है, यही जो प्रवेशन लैंगिक हमला है, यदि क्या हो, और ज़्यादा बढ़ जाए, क्या हो, और ज़्यादा बढ़ जाए, क्या हो, प्रवेशन लैंगिक हमला और ज़्यादा बढ़ जाए, तो क्या होगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम गुरुतर, मतलब छोटी से क्या हो, और बढ़ गया तो उसको क्या कहेंगे, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। क्या कहेंगे, गुरुतर प्रवेशन हमला भी कहेंगे। क्या कहेंगे, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। क्या सा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। तो इसमें धारा 5 में इसी के बारे में बताया गया। क्या, धारा 5, धारा 5 में क्या है, गुरुतर, क्या है, गुरुतर 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 प्रवेशन, जो हमने किस में पढ़ा था, धारा 2 का में पढ़ा था, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अब इसको क्या कहेंगे, इसको एग्रीवेटेड, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो इसको क्या कहेंगे, एग्रीवेटेड, AGGRAVATED, एग्रीवेटेड, PSA का मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, PSA क्या कहेंगे, PSA कह देंगे। तो अब ये क्या है, अब ये अभी तक जो धारा में जो हमला था, जो लैंगिक प्रवेशन था, वो किसके द्वारा, सामान्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था। अब यदि इसको क्या गुरुतर प्रवेशन बनाना है, तो ये किसके द्वारा होगा, तो इसमें क्या होगा, यदि यही कार्य जो धारा 3 में जो कार्य हुआ था, तो यही कार्य कौन करता है, यदि कोई कौन करे, पुलिस ऑफिसर करे। क्या करे, यदि कोई यही कार्य, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई जो कार्य है वो कौन करता है, कौन करता है, कि जो धारा 3 में जो कार्य हो रहा था वो कौन करे, सामान्य व्यक्ति के अलावा कोई कौन हो, जो पुलिस ऑफिसर हो। कौन, पुलिस ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर ये कार्य करता है, जो धारा 3 में पढ़ाए हैं मैंने सारे के सारे। कोई लोक सेवक हो, कौन हो, कोई लोक सेवक हो, लोक सेवक के द्वारा ये कार्य होता है, या कोई जो आर्म्ड फोर्स है उसका कोई सदस्य हो, आर्म्ड फोर्सेस का सदस्य हो, वो यदि ये कार्य करता है,
या कौन हो, या कोई हो, कौन हो, वो क्या हो, जेल का स्टाफ हो। जेल के अंदर भी तो ये कार्य हो सकते हैं, तो स्टाफ जेल स्टाफ जो सुधार गृह में भेजे जाते हैं जो बच्चे, तो जेल स्टाफ क्या करे, कोई जेल स्टाफ में कौन हो सकता है, कोई अधिकारी भी हो सकता है, कर्मचारी भी हो सकता है, अधिकारी या कौन हो, अधिकारी या कौन, कर्मचारी, कौन हो सकता है, अधिकारी भी हो सकता है और कर्मचारी भी हो सकता है। या कहाँ पर हो, या यो क्या है, स्कूल में हो, क्या स्कूल स्टाफ में हो, स्कूल स्टाफ के द्वारा ये कार्य किया जा रहा हो, स्कूल स्टाफ के द्वारा ये कार्य किया जा रहा हो। या क्या, जो हॉस्पिटल है, जो अस्पताल है, तो अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा, अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा, जो स्टाफ है कर्मचारियों द्वारा। और अस्पताल कैसा भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, और कैसा, प्राइवेट भी हो सकता है, क्या प्राइवेट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, अस्पताल कैसा होता है, निजी भी हो सकता है, क्या हो सकता है, निजी भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, और कौन करे, या कौन करता है, यही कार्य क्या करता है, बहुत सारे लोग मिलकर करें, क्या करें, बहुत क्या ग्रुप में करें, तो क्या गैंग होता है, क्या करें, इसी कार्य को क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, या इसको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, क्या कहते हैं, गैंग। तो गैंग में यदि यही कार्य करते हैं, क्या करते, गैंग में यही कार्य करता, गैंग यही कार्य करता है, गैंग क्या करता, गैंग ये कार्य करता है, या करते हैं, तो क्या होगा, तो वो किसके अंतर्गत, तो प्रवेशन लैंगिक हमला, क्या करता, कौन सा कार्य, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, कौन सा कार्य करता है, प्रवेशन लैंगिक करता है, कौन सा कार्य, प्रवेशन करता है, कौन सा, PSA, कौन सा, PSA कार्य करता है, तो क्या होगा, वह क्या होगा, वह हमला क्या करता है, वह किस पर, PSA का हमला, वह हमला करता है, तो वह क्या होगा, किसके अंतर्गत, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला होगा, तो वह क्या होगा, गुरुतर प्रवेशन, तो वो क्या होगा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला होगा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, क्या होगा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला होगा, इसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। यही जो धारा 3 में जो कार्य थे उनको क्या करता है, कोई पुलिस ऑफिसर, लोक सेवक, कोई आर्म्ड फोर्स का जो सदस्य, कोई जेल स्टाफ है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल, या बहुत सारे लोग मिलकर उस कार्य को अंजाम देते हैं, तो ये क्या होगा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला होगा। अब देखते हैं इसके लिए दंड क्या होगा। अब देखते हैं दंड, तो धारा 6 में क्या है, धारा 6 में इसका क्या बताएगा, धारा 6 में इसके लिए दंड बताया गया। तो किसके लिए, धारा 6 में क्या बताया, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड, क्या किसके लिए, गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड। तो गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड क्या होगा, तो दंड क्या मिलेगा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको जो कारावास होगा, कारावास होगा, तो उसको कैसा होगा, कठोर कारावास होगा, कैसा होगा, कठोर कारावास में कैसा होगा, कठोर कारावास, तो उसको क्या मिलेगा, कठोर कारावास, कैसा मिलेगा, कठोर कारावास मिलेगा, वो भी कितना, 20 साल से कहाँ तक, 20 साल
कम से कम क्या होगा 20 साल, और 20 साल से कहाँ तक आजीवन, आजीवन, आजीवन कारावास तक हो सकता है। यदि और ज़्यादा संगीन अपराध है तो संज्ञेय अपराध है तो क्या होगा, इसको मृत्यु दंड भी मिल सकता है क्या, या मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। और यदि क्या होता है इस अपराध में, यदि गैंग में तो बहुत सारे लोग होते हैं तो उसमें डिब्बा बना के नोट में लिख लीजिए कि जितने भी लोग होंगे क्या होंगे, जितने लोग भी शामिल होंगे, जितने लोग शामिल होंगे, जितने लोग क्या होंगे हमले में क्या होंगे, जितने लोग भी शामिल होंगे वो सब क्या होंगे, वो सब भी क्या होंगे उसके माने जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा वो कार्य किया हुआ माना जाएगा। हम तो जो गैंग का हर एक व्यक्ति क्या माना जाएगा, गैंग का हर एक व्यक्ति, गैंग का क्या होगा, हर एक व्यक्ति बराबर अपराधी माना जाएगा। क्या होगा, जो क्या होगा ग्रुप वाले जो गैंग, गैंग का क्या होगा, हर अपराधी, हर व्यक्ति, हर व्यक्ति क्या होगा बराबर का अपराधी, बराबर, बराबर अपराधी माना जाएगा। अपराधी, बराबर अपराधी होगा, कोई कम नहीं होगा कि किसी ने गैंग में है, किसी ने किया है, नहीं किया है, तो वो बराबर माने जाएंगे। क्या होंगे, बराबर माने जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 7। अब कौन सा है, तो धारा 7 में कौन सा है, धारा 7 में है कौन सा, गुरुतर लैंगिक हमला। कौन सा, गुरुतर लैंगिक हमला। देखते हैं धारा 7, धारा 7 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं धारा 7, धारा 7, धारा 7 में क्या है, धारा 7 में है लैंगिक हमला। क्या है, लैंगिक, लैंगिक हमला, लैंगिक हमला। इसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सेक्सुअल असॉल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक हमला किसे माना जाएगा, तो लैंगिक हमला में जो भी है इसमें क्या होगा कि अभी तक क्या था, जो लैंगिक प्रवेशन था, तो इसमें क्या लैंगिक हमला है, लेकिन इसमें क्या प्रवेशन हट चुका है, तो इसमें क्या प्रवेश नहीं होगा, बल्कि बाकी चीज़ें होंगी, उसको टच किया जाएगा। तो मेन चीज़ इसमें क्या है, लैंगिक हमले में जो सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें मेन चीज़ है क्या, टच करना, क्या टच करना, ये उसको क्या स्पर्श करना, क्या करना, स्पर्श करना। तो इसमें क्या है देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, एक चीज़ इसको समझते हैं कि यदि कोई क्या करता है सेक्सुअल इंटेंशन के क्या करता है, सेक्सुअल इंटेंशन से क्या करता है, किसी बालक को क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई कैसी सेक्सुअल इंटेंशन, सेक्सुअल इंटेंशन सेक्सुअल इंटेंशन से क्या करता है, किसी बालक, किसी बालक के, किसी बालक के क्या क्या करता है, पीनस, बालक में क्या आते, दोनों आते हैं, पीनस, वजाइना, वजाइना, एनस, एनस, या ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को क्या करता है, ब्रेस्ट को क्या करता है, ब्रेस्ट को क्या करता है, टच करता है, क्या करता है, टच करता है, टच करता है, या क्या करता है, या करता क्या करता है, बालक को ऐसा करने के लिए कहता है क्या, या बालक को, बालक को ऐसा करने के लिए कहता है, ऐसा करने के लिए, करने
के लिए कहता है। क्या करता है? ऐसा करने के लिए कहता है। तो क्या करता है? उसको क्या माना जाएगा? वो क्या होगा? वो लैंगिक हमला माना जाएगा। क्या होगा? वो लैंगिक हमला माना जाएगा। तो उसको क्या माना जाएगा? लैंगिक हमला माना जाएगा। इसमें क्या है? इसमें कौन शामिल नहीं? इसमें जो पेनेट्रेटिव शामिल नहीं है। क्या इसमें? पेनेट्रेटिव शामिल नहीं है। लिख लो चाहे। इसमें क्या है? इसमें क्या है? पेनेट्रेटिव पेनेट्रेटिव क्या है? शामिल नहीं है। क्या? प्रवेशन क्या है? शामिल नहीं है। क्या? प्रवेशन शामिल नहीं। अब इसके लिए दंड। तो इसके लिए दंड क्या होगा? तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा धारा 8। देखते हैं धारा 8। धारा 8। तो धारा 8 में क्या है? धारा 8 में क्या है? इसके लिए दंड है। इसके लिए लैंगिक हमले के लिए दंड। लैंगिक हमले के लिए दंड। यही चीज़ें क्या हों? यदि 18 साल से ऊपर के हों तो वो किसमें? रेप में आ जाते हैं। किसमें? रेप में फिर आ जाते हैं। तो इसके लिए दंड होगा। तो दंड क्या होगा? दंड क्या मिलेगा? तो कारावास होगा। इसमें क्या होगा? जो कारावास होगा वो कितना होगा? तो कारावास या जेल वो कितनी? 3 साल। 3 साल से कहाँ तक हो सकती? 5 साल तक। कहाँ तक हो सकती? 5 साल तक होगा। प्लस में क्या होगा? प्लस में उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। 3 साल कम से कम 3 है, 3 साल से कम नहीं होगी और 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसका जो दंड है वो क्या है? 3 साल से 5 साल तक की सज़ा और क्या होगा? प्लस में जुर्माना भी देना होगा। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अगली चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम देख रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों।